बाथरूम छोटा हो या बड़ा, अगर डिजाइन गलत हुआ ना तो डेली इरिटेशन होगी। कभी पानी बाहर आ जाता है, कभी बाथरूम छोटा लगता है, कभी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है और कभी स्मेल आती है, और कभी कभी तो डिजाइन इतना बेकार हो जाता है, टाइल सिलेक्शन खराब हो जाती है, तो ओवरऑल लुक एंड फील बाथरूम की आती ही नहीं है। सच तो ये है कि इंडिया में 80% लोगों के घरों में बाथरूम अच्छे से डिजाइन है ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो बाथरूम डिजाइनिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट हर कोई कर देता है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देने वाला हूं जो आपको बाथरूम डिजाइनिंग के टाइम पे काम आएंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट के जो पॉइंट है वो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली गलती है बाथरूम को बिना सोचे समझे डिजाइन करना, बाथरूम के लेआउट अच्छे से ना प्लान करना। बाथरूम में नॉर्मली 3 जोन होते हैं, पहला शावर जोन, WC जोन एंड थर्ड वॉश बेसिन जोन। अगर ये तीनों जोन आपस में ओवरलैप हुए या फिर अच्छे से प्लान नहीं किए गए तो बाथरूम हमेशा मेसी रहेगा। सबसे पहले समझते हैं बाथरूम के कंफर्टेबल साइज क्या हो सकते हैं। बहुत लोग 3 फुट वाइड बाथरूम भी डिजाइन कर देते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से 3 फुट बहुत ही छोटा टॉयलेट है। चाहे आप उसकी लेंथ 10 फुट कर लो, लेकिन अगर विड्थ उसका 3 फुट है तो वो कंफर्टेबल कभी नहीं होगा। मिनिमम बाथरूम साइज जो मेरे पर्सपेक्टिव में ठीक है वो कम से कम 4 फुट वाइड और 7 फुट लॉन्ग होना चाहिए। आइडियल स्टैंडर्ड बाथरूम का जो साइज है वो 5 फुट बाय 8 फुट का होता है। अगर आप एक अच्छा अटैच टॉयलेट बनाना चाहते हो तो उसकी विड्थ को 5.5 से 6 फुट रखिए और लेंथ को 8 से 9 फुट या फिर 10 फुट तक भी जा सकते हो। अगर बाथटब प्लान करना है तो बाथरूम का साइज और बड़ा करना पड़ेगा। बाथरूम का लेआउट उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका बाथरूम स्क्वायर है तो उसमें लीनियर कॉन्फ़िगरेशन नहीं काम करेगी। लीनियर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है शावर एरिया, WC एरिया एंड वॉश बेसिन एरिया। अगर बाथरूम की विड्थ 6 फुट से ज्यादा है तो एक दीवार पे WC और एक दीवार पे वॉश बेसिन प्लान कर सकते हो। इससे आपको बड़ी वैनिटी मिल जाती है। मिस्टेक नंबर 2, WC के लिए गलत स्पेस प्लान करना। बहुत सारे टॉयलेट्स में मैंने देखा है कि WC के लिए बहुत ही कम स्पेस प्लान कर लेते हैं, जिससे बाद में उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। और बहुत सारे टॉयलेट ऐसे भी होते हैं जहां पे अननेसेसरी ज्यादा स्पेस WC के अराउंड दे दिया जाता है। इससे हमारा शावर और बेसिन वैनिटी छोटी हो जाती है। तो WC के लिए मिनिमम जो स्पेस चाहिए वो कम से कम आपको 700 से 750 mm चाहिए। कंफर्टेबल सीटिंग के लिए 800 या 850 mm ले सकते हो, लेकिन अगर आपने 1000 या 1200 mm दे दिया तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ स्पेस है। सेकेंड पॉइंट जो समझने की जरूरी है वो WC की हाइट। फ्लोर से WC की हाइट 420 mm से 450 mm तक होनी चाहिए। इससे अगर आप ज्यादा करेंगे तो भी अनकंफर्टेबल है, और अगर आपने इससे नीचे कर दिया तो घुटनों में दर्द तो पक्का है। बोनस टिप ये है कि हमेशा वॉल WC प्रेफर कीजिए। इससे आपके बाथरूम का लुक काफी नीट एंड क्लीन आएगा, क्लीनिंग भी काफी आसान हो जाएगी और बाथरूम विजुअली बड़ा लगेगा। WC को सेलेक्ट करते वक्त मेरी एक और एडवाइस है कि आप जब भी WC सेलेक्ट करें उसका सिस्टम कंसील प्लान कीजिए। इससे आपका WC थोड़ा सा छोटा और स्लिक लगेगा, मेसी नहीं लगेगा। WC का सिस्टम जो है उसके ऊपर एक लेज वॉल बन जाती है, उसको भी आप एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, शावर एरिया प्रॉपरली डिफाइन ना करना, या मैं बोलूं वेट एरिया प्रॉपरली प्लान ना करना। शावर एरिया बाथरूम का सबसे वेट एरिया है। मोस्ट ऑफ द बाथरूम्स में शावर एरिया को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पूरा बाथरूम गीला होता है, फ्लोर स्लिपरी हो जाता है। कुछ लोग तो शावर एरिया को लीनियर कॉन्फ़िगरेशन के केस में बीच में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वॉश बेसिन, फिर शावर एरिया, फिर WC। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप शावर एरिया को डिफाइन कर ही नहीं सकते। जब भी कोई शावर लेने जाएगा वो WC को भी गीला करेगा और वॉश बेसिन एरिया को भी गीला करेगा, और किसी को अगर सिर्फ WC यूज करनी है तो उसको शावर एरिया को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जो कि सबसे अनकंफर्टेबल चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शावर लेके आया है और शावर एरिया गीला है एंड किसी को अब WC यूज करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शावर साइजेस की बात करें तो मिनिमम 900 बाय 900 का क्लियर साइज तो होना ही चाहिए। ये बिल्कुल मिनिमम है, हो सके तो इससे बड़ा प्लान कीजिए। अगर आपका बाथरूम 1500 mm यानी 5 फुट है तो शावर एरिया आप 1000 mm वाइड और 1500 mm लंबा ले सकते हो। शावर एरिया की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसमें ग्लास पार्टीशन लगवाएं ताकि शावर का जो भी पानी है वो WC वाले एरिया में ना आए। अगर स्पेस कम है तो आप शावर कर्टन लगा सकते हो, लेकिन मैं उतना रेकमेंड नहीं करता बिकॉज थोड़े समय के बाद वो गंदे हो जाते हैं। प्रो टिप ये है कि शावर को हमेशा डोर से अपोजिट प्लान करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, फ्लोर स्लोप और ड्रेनेज को इग्नोर करना। ये मिस्टेक बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बाथरूम फ्लोर में 2 ड्रेन प्लान करना चाहिए, एक शावर एरिया के लिए अलग से, एक WC वाले एरिया के लिए अलग से। दोनों का स्लोप प्रॉपरली होना चाहिए, कम से कम 1:50 का स्लोप हमें प्लान करना चाहिए। वॉश बेसिन की जो ड्रेनेज है वो उसमें आप बोतल ट्रैप यूज कर सकते हो और दीवार के थ्रू वो डायरेक्टली WC वाली ड्रेन में कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपने स्लोप अच्छे से प्लान नहीं किया तो पानी रुकेगा, सीपेज के इश्यूज बढ़ेंगे, स्मेल भी बनी रहेगी। इसलिए प्लम्बिंग और फ्लोरिंग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अच्छे से प्लम्बिंग प्लान कीजिए, तभी आपका टॉयलेट लेआउट अच्छे से बन पाएगा। प्रो टिप ये है कि शावर एरिया में हमेशा कंसील ड्रेन चैनल प्लान कीजिए, जो कि बहुत ही स्लीक और मॉडर्न लगते हैं। मिस्टेक नंबर 5,
रॉन्ग टाइल सिलेक्शन। सिर्फ टाइल्स लुक्स के लिए नहीं होती, बाथरूम में टाइल्स का बहुत ही बड़ा रोल है। बिकॉज बाथरूम में बहुत मॉइस्चर होता है, तो टाइल मॉइस्चर से दीवारों को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए हमेशा विट्रीफाइड टाइल लेना चाहिए। कभी भी सेरेमिक टाइल बाथरूम्स में नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और सीपेज के इशू हो सकते हैं। फ्लोर पे हमेशा ही एंटी स्किड टाइल लेनी चाहिए। वॉल्स पे आप ग्लोसी या मैट फिनिश दोनों ले सकते हो। फ्लोर के लिए जो मैक्सिमम टाइल साइज मैं रेकमेंड करता हूं वो है 2 फुट बाय 2 फुट, बिकॉज उससे ज्यादा बड़ी टाइल्स पे आप स्लोप नहीं बना पाओगे। वॉल्स के लिए आप बड़ी टाइल साइज पे जा सकते हो, कम से कम 2 बाय 4 लीजिए और हो सके तो बड़ी टाइल लीजिए। जितने कम जॉइंट उतना टॉयलेट बड़ा लगेगा और देखने में भी बिल्कुल लग्जरी लगेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं, बाथरूम के फ्लोर में पॉलिश टाइल लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बाथरूम टाइल्स के कॉन्सेप्ट पे लेके मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। मिस्टेक नंबर 6, स्टोरेज और निशेज ना प्लान करना। बाथरूम में सबसे ज्यादा कंप्लेंट जो आती है वो है कम स्टोरेज की। बहुत सारे घरों में स्टोरेज प्लान ही नहीं की जाती और स्टोरेज का रूल सिंपल है, जितनी मर्जी स्टोरेज प्लान करो इवेंचुअली वो कम ही पड़ती है। आप बेसिन के नीचे वैनिटी प्लान कर सकते हो, मिरर के पीछे भी कैबिनेट प्लान कर सकते हो। अगर डब्ल्यूसी के पीछे आपने लेज वॉल बनाई है तो उसमें करीबन 1 फुट का गैप देके ऊपर भी आप कैबिनेट बना सकते हो। इससे काफी सारी स्टोरेज आप कर सकते हो। शावर एरिया में हो सके तो कम से कम 2 निश प्लान कीजिए, ताकि आप शैम्पू और बाकी कंडीशनर या साबुन जैसी चीजें आप रख सके। अगर आपके बाथरूम में वैनिटी काउंटर बड़ा है तो वॉश बेसिन प्लान करके उसके साइड में वर्टिकल स्टोरेज भी प्लान कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नीश हमेशा 9 इंच की दीवार में बनेगी, 4.5 इंच के आसपास उसकी डेप्थ हो जाती है। बोनस टिप ये है कि नीश हमेशा ही ब्रिक वर्क टाइम पे प्लान करनी चाहिए। बाद में अगर प्लान करेंगे तो रीवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। डेकोरेशन के लिए नीश के अंदर आप लाइटिंग प्लान कर सकते हो, प्रोफाइल लाइट और डाउन लाइट दोनों ही प्लान कर सकते हो। शावर एरिया के अंदर हो सके तो IP65 रेटिंग लाइट्स प्लान कीजिए। मिस्टेक नंबर 7, वेंटिलेशन को इग्नोर करना। इंडियन बाथरूम्स में वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम अपने बाथरूम्स को ज्यादातर वेट रखते हैं और सफाई भी पानी से करते हैं, इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक प्रॉपर विंडो प्लान कीजिए, जितनी हो सके बड़ी विंडो प्लान कीजिए और उसके ग्लास को आप फ्रोस्टेड कर सकते हो ताकि प्राइवेसी बनी रहे। और साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी होना जरूरी है। अगर छोटा बाथरूम है तो 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन काफी है, लेकिन अगर बाथरूम बड़ा है तो 8 इंच का एग्जॉस्ट फैन प्लान कर सकते हो। अगर किसी कारण से विंडो नहीं प्लान कर पा रहे हो तो सीलिंग माउंटेड एग्जॉस्ट फैन लगा के डक्ट के थ्रू आप वेंटिलेट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके बाथरूम में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है। अगर वेंटिलेशन नहीं प्लान किया तो फंगस हो जाएगी, बाथरूम में हमेशा स्मेल रहेगी और सीपेज के भी चांसेस हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 8, ये मिस्टेक ऐसी है जो 90% बाथरूम में होती ही है, लाइटिंग गलत प्लान करना। बाथरूम में नॉर्मली एक ही सीलिंग लाइट प्लान करते हैं या फिर वॉल पे एक ट्यूबलाइट प्लान कर देंगे। इससे बाथरूम बहुत ही छोटा और डल लगता है। लाइटिंग हमेशा लेयर्स में की जाती है। 3 तरीके की लाइटिंग आप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले जनरल लाइटिंग, जो कि फंक्शनल लाइट है, पूरे बाथरूम को लिट करती है। नंबर 2, मिरर लाइटिंग। मिरर लाइटिंग हमेशा मिरर के ऊपर या मिरर के पीछे प्लान की जाती है, जिससे एस्थेटिक्स भी बेटर होता है। जब भी आप ब्रश करते हो या तैयार होते हो वो लाइट आपके फेस पे पड़ती है और आपको क्लियरली दिखता है। नंबर 3 है एम्बिएंट लाइटिंग। बाथरूम में अगर आपने एम्बिएंट लाइटिंग नहीं की तो बाथरूम बहुत ही बोरिंग हो जाता है। बाथरूम को लग्जरी बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मिरर को बैकलिट कर सकते हो, नीश के अंदर डाउन लाइट और प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, सीलिंग के अंदर कोव बना सकते हो, एंड अगर आपकी वैनिटी बड़ी है तो वहां पे हैंगिंग लाइट भी प्लान कर सकते हो। बाथरूम में जनरल लाइटिंग के लिए आप 4000 के यानी नेचुरल लाइट कलर पे जा सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग के लिए आप 3000 के यानी वार्म कलर पे जा सकते हो। गुड लाइटिंग इज इक्वल टू क्लीन प्लस प्रीमियम लुक। प्रो टिप ये है कि लोग सेलिब्रिटीज के बाथरूम्स को देख के बाथरूम में वॉलपेपर लगाने की सोचते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज हम मेंटेन नहीं कर सकते। वॉलपेपर की लाइफ बहुत कम हो जाएगी। लेकिन आजकल वॉलपेपर लुक में भी टाइल आने लग गई है, तो आप उन टाइल्स पे जा सकते हो, लेकिन एक्चुअल वॉलपेपर कभी मत लगवाना। मिस्टेक नंबर 9, गलत फिटिंग और फिक्सर्स लगाना या फिर पुअर क्वालिटी के फिक्सर्स लगाना। बाथरूम में सबसे ज्यादा टैप्स और फिटिंग यूज होती है। शावर और डाइवर्टर नहाने के लिए, WC और सिस्टम फ्लश करने के लिए और बेसिन में मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए। तो ये फिटिंग प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी की होनी बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी की सीपी फिटिंग लेना ताकि उसका कलर खराब ना हो या रस्ट ना पकड़े। ब्रांडेड कंपनी लेना, हिंदुवेयर, सैरा और जैकवार अच्छी कंपनीज है। मैंने बाथरूम फिक्सर्स की एक डिटेल वीडियो बनाई है, आई बटन पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। मिस्टेक नंबर 10, मेंटेनेंस और फ्यूचर यूज को इग्नोर करना। बहुत लोग बाथरूम की प्लम्बिंग प्लान करते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिससे बाद में किसी भी सीपेज के कारण उनको पूरा फ्लोर तोड़ना पड़ता है, बहुत बार दीवारें तोड़नी पड़ती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बाथरूम की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमेशा स्लैब के नीचे अंडर स्लंग ले जानी चाहिए। उसको PVC फॉल्स रिंग से कवर कर लीजिए। बाई चांस कभी भी सीपेज होती है तो आप पैनल्स को निकाल के आराम से मेंटेन कर सकते हो। बाथरूम में पहले के जैसे 1 फुट संक मत कीजिए। अगर बाई चांस कोई भी सीपेज होती है तो आपको पूरा फ्लोर तोड़ना पड़ेगा और तब जाके आप पाइप्स को चेंज कर पाओगे। इससे आपका स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है। तो ये वो बड़ी मिस्टेक थी जो ऑलमोस्ट हर बाथरूम में होती है। अगर आप इन मिस्टेक्स का ध्यान रखोगे तो आपका बाथरूम अच्छा, प्रीमियम
और कंफर्टेबल बनेगा। अगर आप भी घर डिजाइन कर रहे हो और उसमें बाथरूम प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।